आज से ठीक 14 सालों बाद हमारी पृथ्वी से टकराएगा एक एस्टेरॉयड। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल साइंस इनसाइट पर, जहां हम विज्ञान से जुड़ी हर रोचक जानकारी आपके लिए लाते हैं। और फ्रेंड्स, इस एस्टेरॉयड को नासा ने डिस्कवर किया है, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एस्टेरॉयड्स होता क्या है। इसलिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एस्टेरॉयड्स होते क्या है, और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इसका हमें पता कैसे लगा और क्या ये हमारी धरती पर गिरेगा या नहीं, और थर्ड पार्ट में बात करेंगे कि इससे बचा जा सकता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट पार्ट, एस्टेरॉयड, या फिर हिंदी में हम इसे क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। एस्टेरॉयड्स छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्टेरॉयड्स को कभी कभी छोटे ग्रह या ग्रहिका भी कहा जाता है। और एस्टेरॉयड्स के ओरिजिन और फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम के बनने के समय के अवशेष माने जाते हैं। जब सोलर सिस्टम बना तो सूर्य के चारों ओर गैस और धूल का बादल एक डिस्क के रूप में घूमा। इस डिस्क से ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच ग्रेविटी फोर्स के प्रभाव से कोई बड़ा ग्रह नहीं बन सका। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे चट्टानी पिंड रह गए, जिन्हें हम एस्टेरॉयड्स के रूप में जानते हैं। और एस्टेरॉयड्स को उनकी संरचना के आधार पर डिवाइड करें तो मेनली इसके 3 प्रकार है। नंबर 1, कार्बनेसियस एस्टेरॉयड्स या फिर कार्बनयुक्त एस्टेरॉयड्स। ये एस्टेरॉयड्स सबसे कॉमन होते हैं और इनमें कार्बन और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर आता है इसका सेकंड टाइप, सिलिकेट एस्टेरॉयड्स। ये एस्टेरॉयड्स मुख्य रूप से सिलिकेट और निकल से बने होते हैं। एंड दी थर्ड इज मेटालिक एस्टेरॉयड्स या फिर धात्विक एस्टेरॉयड्स। ये एस्टेरॉयड्स मुख्य रूप से मेटल या फिर धातु से बने होते हैं, जिसमें मेनली आयरन होता है। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी इस चैनल की पहली वीडियो है और आप सभी के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर आपके लिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे। So now let's continue to the video. तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि ये एस्टेरॉयड होते क्या है, तो अब जानते हैं कि ये एस्टेरॉयड आज से 14 सालों बाद हमारी प्यारी पृथ्वी से टकराएगा। इस बात का हमें पता कैसे चला? इस बात की जानकारी हमें नासा ने दी है, और जिसके बाद से पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज परेशान है। और नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जब नासा अपनी 5th बायनियल प्लानिटरी डिफेंस इंटेलिजेंसी टेबलटॉप एक्सरसाइज कर रही थी, और ये एक्सरसाइज नासा साल में 2 बार करती है। इस एक्सरसाइज के अंदर ये देखा जाता है कि हमारी पृथ्वी को किसी बाहरी चीज से खतरा है या नहीं। और इस टेबलटॉप एक्सरसाइज में नासा के अलावा विभिन्न अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और इंटरनेशनल सहयोगियों के लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे। हालांकि नियर फ्यूचर में एस्टेरॉयड से कोई महत्वपूर्ण खतरा होने की संभावना नहीं है, पर फिर भी यह स्टडी किसी संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड के खतरे का प्रभावी ढंग से सामना करने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। और नासा ने कहा कि इस इमेजिनरी एक्सरसाइज से डिफरेंट सिनारियो से उत्पन्न जोखिमों, प्रतिक्रिया विकल्पों और सहयोग के अवसरों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिली। और इस एक्सरसाइज से मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पार्टिसिपेंट्स को एक हाइपोथेटिकल सिनारियो पर संभावित नेशनल और ग्लोबल प्रतिक्रियाओं पर विचार किया, जिसमें एक ऐसे एस्टेरॉयड्स की पहचान की गई थी जिसका पहले कभी पता नहीं चला था, और जिसके इनिशियल एस्टिमेशंस के हिसाब से लगभग 14 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना है। एग्जैक्टली कहे तो 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से इस एस्टेरॉयड की टकराने की 72% संभावना है। और फ्रेंड्स, ये जो एस्टेरॉयड 2038 में हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, इसका नाम नासा ने एपोफिस रखा है, जो कि इजिप्शियन मिथोलॉजी में एक गॉड है। और इजिप्शियन लोगों का ये मानना था कि जब ये आज़ाद हो जाएगा तब हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, और इसी बेसिस पर इस एस्टेरॉयड का नाम एपोफिस रखा गया है। और अब आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट पर। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी को 2038 में हिट करेगा, और इस घटना के होने के 72% चांस भी है। लेकिन जैसा कि हम बात करने वाले थे कि हम एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, संभावित रूप से हम एक एस्टेरॉयड को नष्ट कर सकते हैं
जो पृथ्वी से टकराने वाला हो, लेकिन इसके लिए काफ़ी टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा, और इसके बहुत से तरीके भी है। और एस्टेरॉयड से बचने के लिए नासा का एक स्पेस मिशन भी है, जिसका नाम है डार्ट मिशन, और इस मिशन में नासा पृथ्वी से एक रॉकेट स्पेस में भेजती है, और इस रॉकेट का काम होता है एस्टेरॉयड से टकराना, जिससे कि एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाए और वो हमारी पृथ्वी की तरफ ना आए। लेकिन दोस्तों, ये करना आसान नहीं है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत लगती है, जिसमें कि एक रिलायबल स्पेसक्राफ्ट बनाना होता है, और इसमें बहुत कैलकुलेशंस भी लगती है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सटीकता से एस्टेरॉयड से ही टकराए और उसका रास्ता बदल दे। और आमतौर पर छोटे एस्टेरॉयड को नष्ट करने की योजना बनाई जाती है, लेकिन इस एस्टेरॉयड का साइज 300 मीटर के आसपास है, जो कि काफी बड़ा है, इसलिए इसका रास्ता बदलने की योजना बनाई जा रही है, और इस एस्टेरॉयड को मोस्ट हैजर्डस एस्टेरॉयड की कैटेगरी में डाला गया है। और ये एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 में हमारी पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा, और इसका डिस्टेंस 32,000 किलोमीटर होगा। और इसी अनुमान से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से 2038 में टकराएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारी पृथ्वी का अंत होगा, जिसमें कि कई जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। और इससे बचने के लिए हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जिस प्रकार से भी मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे, क्योंकि दोस्तों, आपको भी ये पता है कि अमेरिका के रिश्ते चाइना और रशिया के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये अपने भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन दोस्तों, इस एस्टेरॉयड से बचने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी को लग रहा होगा कि अभी तो 14 साल बाकी है, पर दोस्तों, ऐसे खतरे से बचने के लिए तैयारी करने में बहुत रिसर्च और पैसा भी लगता है, और उम्मीद तो है कि हम इस एस्टेरॉयड से बच जाएंगे। बाकी सब ऊपर वाले पर निर्भर करता है, क्योंकि कई साइंटिस्ट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड भी है, और कई का मानना है कि हम इसे टैकल कर लेंगे। सो अब फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।